Good morning students. Welcome everyone in the concept booster class. Today I am here with a new topic, that is of verbs. In this topic I am going to tell you if the verb is transitive or intransitive. आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब का होगा. उसमें हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि जो हमारी वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव हैं या इनट्रांजिटिव हैं. सी व्हाट इज़ ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो रेडी. See, transitive verb. What is transitive verb? If any verb which is coming with object. अगर object के साथ कोई verb आती है, if it is completed with the object only, then it is transitive. And if it is completed without object. If any of the sentence which does not require an object, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस को तो वो इनट्रांजिटिव होता है. इनट्रांजिटिव हमारी वर्ब होती है. और अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट अगर अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आती है अगर वर्ब, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. सबसे पहले देखिए वर्ब क्या होता है. व्हाट इज़ अ वर्ब. वर्ब होता है कोई भी एक्शन. हम कोई भी एक्शन अगर करते हैं, कोई भी एक्शन लिसनिंग से लेकर स्लीपिंग से लेकर ड्रीमिंग, हार्ट बीट, तो ये हमारे सारे एक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग टू मी, लिसन इज़ एन एक्शन हियर. ओके. एंड यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, लुकिंग इज़ एन एक्शन. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइट इज़ एन एक्शन. सो दीज ऑल आर एक्शंस. इन एक्शंस को ही हम वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है. जब हम ग्रामेटिकली अगर बात करें तो जितनी भी वर्ब्स होती हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज़ ट्रांजिटिव एंड अनदर वन इज़ इनट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच can complete with the object only, and intransitive verbs can be completed without object. Okay. For example, transitive verbs. See, अगर इनका और डीपली अगर हम मीनिंग देखें, transitive verbs is हिंदी में इनको बोला जाता है सकर्मक. सकर्मक. स मीन्स with and क्रम मीन्स ऑब्जेक्ट. इट मीन्स विद ऑब्जेक्ट. ये जो ट्रांजिटिव होती हैं ये विद ऑब्जेक्ट होंगी. एंड इनट्रांजिटिव का मतलब अगर हिंदी में बात करें, सो दिस इज अकर्मक. अ मीन्स विदाउट एंड क्रम मीन्स ऑब्जेक्ट. सो विदाउट ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये इसका मीनिंग था. ट्रांजिटिव मीन्स with object and intransitive means without object. Okay, now come to the examples. Transitive का मैंने एक example लिखा है. I have written an example here. My brother broke a plate. If we see a plate, हम a plate को नहीं देखेंगे एक बार. इतना देखिए, my brother broke, मेरे भाई ने तोड़ दिया. What we require an object here. हमें यहाँ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर. ऑब्जेक्ट इज अ प्लेट. ठीक है. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है यहाँ पर. लेकिन अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड. मेरे भाई ने एक प्लेट तोड़ दी है. ठीक है. अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन. अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन. अगर अ पायलट फ्लाइज हम इतना देखते हैं ओनली यहाँ तक. एन एरोप्लेन को कट कर दीजिए एक बार, भूल जाइए एन एरोप्लेन हमने लिखा हुआ है. अ पायलट फ्लाइज, एक पायलट उड़ता है. इज इट completed? नो, इट इज़ नॉट completed. इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस यू कैन से. अगर हम एन एरोप्लेन अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट माना जाएगा. तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो फर्स्ट था इसमें हमारी वर्ब थी ब्रॉक और सेकेंड वाले में हमारी वर्ब है फ्लाई. जो ये ब्रॉक है, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट. इनको रिक्वायर होती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, तभी ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब मानी जाएंगी. तभी ये हम कह सकते हैं कि दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. अब अगर हम बात करें, सेम वर्ब मैंने यहाँ लिया है ब्रॉक. ठीक है. दिस इज योर वर्ब. My brother broke a plate, but if I say a plate was broken, एक प्लेट टूट गई है, this sentence is completed in itself. ये सेंटेंस अपने आप में एकदम कंप्लीट है, पूरी तरह से करेक्ट है, 100% करेक्ट है. बिकॉज यहाँ पर इस ब्रोकन को, इस ब्रॉक वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ completed in itself. ये अपने आप में कंप्लीट है. तो हम ये कहेंगे यहाँ पर जो ये ब्रोकन है इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ अ वर्ब intransitive verb. Okay. Next point, the birds are flying. Birds क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. Flying. This flying is again intransitive here. How can we say? क्योंकि birds उड़ रहे हैं, fly का जो काम है उनको उड़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो flying verb है वो हमारी intransitive verb है. See more examples. अगर हम बात करें, if I say the baby cries.
बच्चा क्या कर रहा है, रोता है, द बेबी क्राइज। डज इट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, नो, नॉट, it does not require any object, so it is also intransitive. And if I say she is writing a letter, this is my example, she is writing a letter. writing हमारी verb है, ठीक है, she is writing, what writing, a letter, so a letter is your object here. तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम ए लेटर को हटा देते हैं, शी इज़ राइटिंग, दिस सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है, बट इफ़ आई ऐड अ लेटर, अ नोवेल, अ स्टोरी, नाउ ओनली दैट वुड बी कम्प्लीटेड, ठीक है। इसका एक और तरीका, आई हैव वन अनदर पैटर्न, कि आप कैसे पता करेंगे कि हमारी जो वर्ब है दैट इज़ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट लीजिए, व्हाट, WHAT प्लस वर्ब, जो आपकी वर्ब है वो लगा दीजिए। इफ़ दिस वर्ब इज़ रिप्लाइंग टू योर ऑब्जेक्ट, दिस वर्ब इज़ रिप्लाइंग टू योर ऑब्जेक्ट, अगर ये आपके ऑब्जेक्ट को रिप्लाई करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट डियर चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट की यहाँ बात हो रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट को रिप्लाई करती है देन ओनली दिस इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इफ इट इज़ नॉट रिप्लाइंग योर ऑब्जेक्ट देन दैट विल बी इनट्रांजिटिव। ओके, इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हुए मैं इस रूल को बताती हूँ आपको। देखिए, व्हाट प्लस वर्ब, व्हाट लगाना है फिर आपको वर्ब लगानी है। ओके, ये वाली लेते हैं हम यहाँ से, ब्रॉक, आई हैव रिटन हियर ब्रॉक, व्हाट ब्रॉक, व्हाट लिया हमने, व्हाट ब्रॉक, क्या टूट गया, व्हाट ब्रोकन, अ प्लेट, अ प्लेट इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है, तो हमने बोला यहाँ पर एक प्लेट टूट गई, मतलब जो हमारी ये ब्रॉक वर्ब थी इट वॉज रिप्लाइंग अ प्लेट, ये हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्लाई कर रही है। बट अगर इसी ब्रॉक की हम यहाँ पर बात करें, ब्रोकन, टूट गई है, ठीक है, अगेन मैं लिखती हूँ इसको यहाँ पर, अगेन आई एम राइटिंग ब्रोकन, व्हाट ब्रोकन, तो हमारा आंसर आएगा सब्जेक्ट, जो क्या है, प्लेट। लेकिन मैंने क्या बोला था, व्हाट वॉज माई क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, व्हाट लगाना है प्लस वर्ब लगानी है, और वो अगर ऑब्जेक्ट वो रिप्लाई करेगा तभी वो हमारी ट्रांजिटिव होगी। इसके अलावा वो अदर पार्ट्स को अगर रिप्लाई करता है दैट विल बी नॉट आवर इन ट्रांजिटिव वर्ब, दैट विल बी इन ट्रांजिटिव ऑलवेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से चेक द पेमेंट, चेक द पेमेंट स्टेटस, मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि आपको चेक करना है पेमेंट स्टेटस, कि पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारी वर्ब है यहाँ पर, चेक, आपको क्या करना है, इसके पहले व्हाट लगाना है, व्हाट चेक, क्या चेक करना है, पेमेंट स्टेटस को चेक करना है, सो दिस इज़ अवर ऑब्जेक्ट हियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब कोई आपसे ये पूछे कि ये चेक तो हमारा एकदम स्टार्टिंग में है, तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट हियर। अब कोई आपसे अगर ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि यहाँ द पेमेंट स्टेटस, आपको कैसे पता दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब इसने दे दी, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू इज़ द सब्जेक्ट हियर। क्यों है यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट, बिकॉज ये यू जो है इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है हमारा चेक द पेमेंट स्टेटस, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ इम्पेरेटिव काइंड, ये इम्पेरेटिव काइंड का सेंटेंस है डियर चिल्ड्रन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं वेयर द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू एंड दैट इज ऑलवेज हिडन, आप कह सकते हो कि वो हिडन होता है एंड वो यू होता है, ठीक है। सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, व्हाट लगाएंगे, चेक लगाया, व्हाट चेक, क्या चेक करना है, पेमेंट स्टेटस को चेक करना है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट लगाना है, फिर उसके बाद जो भी वर्ब दी हुई होती है, इफ़ द वर्ब इज रिप्लाइंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर वो वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्लाई करती है तो वो हमारी ट्रांजिटिव कहलाएगी। बट इफ़ द वर्ब इज रिप्लाइंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, तो वो हमारी वर्ब क्या कहलाएगी, इनट्रांजिटिव कहलाएगी। आई एम राइटिंग यू वन मोर एग्जाम्पल, the stars are shining, the stars are shining, okay, I have written the stars are shining, ये मैंने लिखा, verb is shine कर रहे हैं, ठीक है। हम लगाएंगे what shining, क्या चमक रहे हैं, stars, बट स्टार्स तो हमारा सब्जेक्ट है, स्टार्स इज अवर सब्जेक्ट हियर, सो वी कैन नॉट से दिस इज अवर ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज इनट्रांजिटिव।
एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका था कि इसको अपने आप में कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट हियर, वो शाइन करते हैं। इफ़ आई एड ऑन एट नाइट, अगर मैं ये ऐड कर देती हूँ द स्टार्स आर शाइनिंग एट नाइट, तो भी ये कंप्लीट है। हम इसको रिमूव कर देंगे, देन ऑल्सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। एंड इफ आई से ऑलवेज, देन ऑल्सो इट इज कंप्लीटेड, इट डज नॉट रिक्वायर। ओके, एट नाइट ऑलवेज हमने लगाया तो भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मीन्स उनको शाइन करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज इंट्रांजिटिव। इट वॉज वन वे एंड अनदर वे, व्हाट, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? अब व्हाट लीजिए, व्हाट प्लस वर्ब लगाइए, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट को रिप्लाई करता है देन दैट विल बी ट्रांजिटिव, एंड इफ इट इज नॉट रिप्लाइंग आर object then that will be intransitive always. The baby is crying, I am sleeping, I am smiling, she is happy, ये सारी की सारी verbs हमारी क्या होती है? These all verbs are intransitive because they these verbs does not require any object. और जो transitive होती है उनको हमेशा हमेशा उनको किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, उनका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी और यहाँ नहीं रहेगी। दूसरा तरीका आपके पास में बहुत ईजी सा वे है, व्हाट लगाइए प्लस वर्ब लगाइए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब।